हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मैंने पहले लेक्चर में क्या बताया था आपको कि व्हाट इज मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और सेकंड हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था। आज हम अपने लेक्चर को एक्सटेंड करेंगे। जो टॉपिक का नाम है दैट इज एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। टॉपिक का नाम क्या है मेरे? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। लेकिन इसको करने से पहले हम अपनी 9th क्लास पे चलेंगे। 9th क्लास में, इन क्लास 9th मेरे टीचर ने मुझे वेलोसिटी क्या बताया था? हाँ जी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। एक तो मेरे टीचर ने यह बताया था, राइट? ये डेफिनेशन एक। अब ये तो मेरे जो टीचर हैं, जो मेरे क्लास के साइंस टीचर हैं, उन्होंने मुझे ये टीच किया टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। हमारा ये चैप्टर एक हफ्ता चला, तो फॉर द होल वीक मेरे टीचर ने मुझे ये डेफिनेशन बताई। लेकिन क्या हुआ, एक दिन मेरे टीचर क्लास के जो उनका ऑफ था, मींस वो छुट्टी पे थे, एक और टीचर आए, उनकी एडजस्टमेंट लगी थी मेरी क्लास में। उन्होंने मुझे क्या पढ़ा दिया? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट is known as velocity। पहले मेरे टीचर ने क्या मुझे टीच किया फुल वीक, जब तक चैप्टर चल रहा था, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। फिर एक टीचर और आए, ही सेड नहीं बच्चों, ये भी वेलोसिटी होती है। तो मुझे अपनी 9th क्लास की इन दोनों डेफिनेशंस को आज सार्थक करना है कि ये मेरे टीचर ने मुझे उस समय क्यों बताई थी। इन दोनों को सार्थक करेंगे, इन दोनों को विद फुल कॉन्फिडेंस पढ़ेंगे कि ये कब यूज करनी है, ये कब यूज करनी है। लेकिन मेरे को तो दोनों सेम बताई गई थी, वो भी बताऊंगा ये दोनों सेम कब होती हैं। आर यू गेटिंग इट कि मुझे पढ़ना क्या आज मेरा बच्चा? नो डाउट मेरे टॉपिक का नाम है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, लेकिन बेस मेरा यही रहेगा जो मेरा बेस 9th क्लास का था। अब एक चीज और ध्यान सुनना मेरे बेटा, हम जैसे जैसे हमारी क्लास आगे जाएगी तो मेरा बेस कभी नहीं चेंज होगा। जैसे जैसे मेरी क्लास ग्रो करेगी, मेरा बेस, क्योंकि दिस इज माय बेस, 9th क्लास बेस है मेरा इस पूरे काइनेमेटिक्स का। तो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं आज एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। कल मैंने यह बताया था आपको, व्हेन ए बॉडी इज मोशन इट्स पोजिशन चेंजेस एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाट आई हैव सेड, व्हेन ए बॉडी इज मोशन इट्स पोजिशन चेंजेस एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब बॉडी मूव करेगी, द रेट एट विच पोजीशन वेक्टर ब्रैकेट में या तो वो मैग्नीट्यूड में चेंज कर जाए और या फिर वो डायरेक्शन में चेंज कर जाए, और बोथ या दोनों वजह से चेंज कर जाए। The rate at which position vector changes with time is a measure of velocity। उसका जो रेट है is a measure of velocity। जिस रेट से वो चेंज करेगी उसको क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? वेलोसिटी बोलते हैं। At the same time the rate at which distance, अगर, क्योंकि मैंने कहा अगर बॉडी मूव करेगी अलोंग स्ट्रेट लाइन है तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा और वही डिस्टेंस होगा। अगर मैंने कल भी कहा था अगर कर्व पाथ होगा तो डिस्प्लेसमेंट अलग होगा और डिस्टेंस अलग होगा। तो अगेन द रेट एट विच डिस्टेंस चेंजेस विद टाइम इज अ मेजर ऑफ स्पीड। द रेट एट विच डिस्टेंस चेंजेस with time is a measure of speed।
इन दोनों डेफिनेशन में स्पीड, मतलब अभी मैंने कोई डेफिनेशन नहीं की है, मैंने कहा जिस रेट से वो उसका पोजीशन वेक्टर चेंज करेगा उसको मुझे वेलोसिटी बोलना है, और जिस रेट से डिस्टेंस उसको स्पीड बोलना है। मैंने तो पहली बात तो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंशिएशन किया और कुछ नहीं किया अभी मैंने। मेरे चैप्टर का नाम, सॉरी मेरे टॉपिक का नाम क्या है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। मुझे तो वहां पहुंचना है, तो ये देख लो बेटा, अभी तक मैं जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहा हूं चैप्टर की आपकी। मैंने इंट्रोडक्शन आपकी 9th क्लास से उठाई है कि 9th क्लास में मेरे पास दो डेफिनेशन थी, उन दोनों में मुझे अभी उन दो डेफिनेशन में आना है मुझे। उससे पहले मैंने ये कहा अब मैं, क्योंकि मुझे पहले जनरलाइज्ड काम करना है, फिर मुझे स्पेसिफिक काम करना है। जो मेरी 9th क्लास थी वहां मुझे स्पेसिफिक बताया गया था। कोई डाउट हो बच्चों? चले आगे। लो जी, अभी आपने कहा है द रेट एट विच पोजीशन वेक्टर चेंजेस इज वेलोसिटी एट विच डिस्टेंस चेंजेस इज। तो मैंने क्या किया, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट कर लिया, एक पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट कर लिया बच्चों। दिस इज माय ग्राफ ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम। ये ग्राफ है भाई एक, इसके ऊपर 2 पॉइंट मार्क करे, एक पॉइंट ए मार्क किया, एक पॉइंट बी मार्क किया। ये जो पॉइंट बी है बच्चों, दिस इज माय पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये पोजीशन यहां पर x2 है, और जो पॉइंट ए था मेरे पास उस पर पोजीशन कितनी है बेटा, x1 है। यहां टाइम t2 है बिकॉज ये टाइम एक्सिस आपकी, और यहां टाइम t1 है बच्चों। एक लाइन और ड्रॉ की मैंने, इसको नाम c दे दिया, राइट। इस ए बी को ज्वाइन कर दिया, ए बी को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, और मैंने इसको पीछे भी प्रोड्यूस कर लिया लाइक दिस। तो ये पीछे से मैं चलो थिक ड्रॉ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये प्रोड्यूस कर दिया, ये एंगल थीटा बन रहा है, और चाहूँ तो थीटा एंगल में यहां भी निकाल सकता हूँ, राइट बच्चों। देख लो, कोई डाउट हो। मेरे हेडिंग है मेरा एवरेज स्पीड। पहले मैंने फिगर बनाई, अब मैं व्हाट इज एवरेज स्पीड। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, हाँ जी बच्चों क्या होती है वो, डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन to cover that displacement, time taken to cover that displacement, राइट बच्चों। तो क्या हो जाएगी v एवरेज। मान लो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 है, और टाइम लग रहा है मेरे पास t2 माइनस t1, ये टाइम लग रहा है बच्चों। ये मेरी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये मेरी ज्योग्राफिकल उसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं ग्राफ में आ जाता हूं, देख लो यहां पर ये क्या है बेटा जी, x2 माइनस x1 है, और ये क्या है, t2 माइनस t1 है। तो ये गैप t2 माइनस t1 है, ये गैप x2 माइनस x1 है। इन ट्राइंगल ABC व्हाट इज टेंजेंट थीटा, क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो व्हाट विल बी दैट, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा x बाय डेल्टा t। व्हाट इज टेंजेंट थीटा, स्लोप ऑफ लाइन AB है। मैंने आपको जब चैप्टर किया है हमने अपना मैथमेटिकल टूल्स का, वहां क्लियरली बताया है कि मुझे स्लोप ऑफ लाइन कैसे कैलकुलेट करना है। मैं एक चीज और बता दूं आपको, मैंने 2 चैप्टर पहले डिस्कस किए हैं। मेरा मानना यह है कि अगर मुझे फिजिक्स पढ़नी है तो मुझे मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर्स पूरे पता होने चाहिए। ऑल्दो आपकी बुक में वेक्टर्स आगे जाके डिस्कस किया, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपने फिजिक्स को थॉरली और कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है तो मुझे फिजिक्स का मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन शुरू करने से पहले मैथमेटिकल टूल्स और आपका वेक्टर्स दोनों मुझे आने चाहिए, दोनों आने चाहिए, राइट। तो चलो, मैंने मेथड टूल्स में आपको, अगर आपको नहीं क्लियर है मेरा बच्चा जी, तो मेरी वीडियोस पड़ी हुई है साइट के ऊपर, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। मैंने कहा व्हाट इज टेंजेंट थीटा, डेल्टा x बाय डेल्टा t। अब ध्यान से देखो, वहां क्या बताया था आपको मेथड टूल्स के अंदर कि टेंजेंट थीटा के स्लोप ऑफ ए लाइन, व्हाट इज स्लोप ऑफ ए लाइन, टेंजेंट ऑफ एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस लाइन का टेंजेंट थीटा निकाल लो, दैट इज स्लोप ऑफ लाइन। और यही स्लोप ऑफ लाइन मुझे क्या बता रहा है, ऊपर से एवरेज वेलोसिटी बता रहा है। यहां तो वो डाउट हो बच्चों आपको, यहां तो वो डाउट हो। तो व्हाट इज वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, तो जो आपके पास 2 पोजीशंस को लाइन ज्वाइन कर रही है उसका स्लोप विद एक्स एक्सिस, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। आपके पास जो 2 पॉइंट्स जिनके बीच में आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उन 2 पॉइंट्स का जो स्लोप बनेगा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? अभी मैं इसका फिजिकल मीनिंग कर रहा हूं, जो मेरे टीचर ने मुझे 2 डेफिनेशन बताई थी, वहां पर पहुंचूंगा भी मैं, वहां पहुंचूंगा भी मैं।
तो व्हाट इज, अब मेरे टीचर की कल दो डेफिनेशन थी, एक की थी द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, दूसरी क्या थी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट। इट मींस मेरे टीचर ने मुझे वहां पर, एक टीचर जो मेरे रूटीन वाले थे उन्होंने बताया था द फर्स्ट डेफिनेशन आई थी, और जो सेकंड डेफिनेशन है वो मेरी उस समय एवरेज वेलोसिटी की थी, लेकिन उस टीचर ने मुझे नहीं बताया था कि ये एवरेज वेलोसिटी है। वो भी बताऊंगा अभी मैं क्यों नहीं बताया था उस समय। क्लियर हो? आपको कोई एवरेज वेलोसिटी में डाउट हो बच्चों? अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूं मैं, इसी को एवरेज वेलोसिटी को एक्सटेंड करता हूं, इसको तो रब करता हूं क्योंकि तो डेफिनेशन फिगर मुझे चाहिए, इसको रब कर रहा हूं बच्चों, डेफिनेशन को रब कर रहा हूं मैं, फिगर मुझे भी चाहिए, देख लो ये रब कर रहा हूं मैं, और इसको ऊपर लिख रहा हूं मैं, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी ऊपर लिख रहा हूं मैं, V एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, अब मैं इसको x2 माइनस x1 नहीं डेल्टा x लिखूंगा, डेल्टा x बाई डेल्टा टी। लो जी, मैंने एक ग्राफ फिर बनाया, एक ग्राफ मैंने ये बनाया, ये शुरू वाले A और B पॉइंट है, एक ग्राफ मैंने और बना लिया, अगेन ये A और B कर दी, B नजदीक ले आया मैं, एक ग्राफ और बना लिया मैंने, ये B को यहां ले आया, ये A है, ये A है बच्चों, ये B है। इस ग्राफ में ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा टी है, जो शुरू का ग्राफ था मेरा, इसको नहीं छेड़ना चाहता ना मैं, इसको छेड़ना नहीं चाह रहा बेटा मैं, क्योंकि इसमें इसी में ही मैंने अभी आपको एक और कुछ दिखाना है, इसलिए रब नहीं किया मैंने। अब B को उठा के मैं नजदीक ले आया, जब B को नजदीक ले आया मेरा बेटा जी, आप चेक करो डेल्टा डेल्टा टी दोनों छोटे हो गए हैं, B को और नजदीक ले आया मैं, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा टी मेरे और छोटे हो गए। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? देख लो व्हाट इट मींस व्हेन B इज ब्रॉट क्लोजर टू A, जब मैं B को नजदीक ला रहा हूं A के, तो डेल्टा एक्स डेल्टा टी दोनों छोटे हो रहे हैं, यहां पर और छोटे हो गए हैं। अगर मैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर पहुंच जाऊं A पॉइंट पर, तो अब यहां देखो, यहां पर लाइन AB का स्लोप था, यहां लाइन AB का, इसको B1 कर देता हूं, AB1 का स्लोप है, यहां लाइन AB2 का स्लोप है। अगर उसी पॉइंट पे आ जाऊंगा बिल्कुल उसके साथ साथ, तो स्लोप उस पॉइंट पे आ जाएगा मेरा। ये बात समझ आ रही है आपको? अब जब पॉइंट स्लोप के ऊपर, सॉरी, जब मेरा स्लोप पॉइंट के ऊपर आएगा, तो व्हाट इज V एवरेज, क्या बन जाएगी, डेल्टा, यहां लिख रहा हूं मैं, V एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है। अब जब ये जो है, या जब मैं यहां पहुंच गया, तो डेल्टा टी कहां हो गया, अप्रोचेस 0 हो गया बच्चों, देख लो डेल्टा 0 हो गया। पहले ये फिगर है, डेल्टा एक्स डेल्टा टी एप्रिशिएबल है, डेल्टा एक्स को मैंने कम कर दिया तो डेल्टा टी कम हो गया, और नजदीक लाया डेल्टा टी और कम हो गया, जब पॉइंट पे पहुंच गया तो डेल्टा टी ऑलमोस्ट 0 हो गया, डेल्टा टी ऑलमोस्ट 0 हो गया। अब जब डेल्टा टी ऑलमोस्ट 0 हो गया, तो मैं कहां पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया मैंने। अब मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना, इस पॉइंट पे पहुंच गया, ये वाली लाइन, ये पॉइंट के ऊपर स्लोप है आपका, ये θ1, इस ग्राफ में इस पॉइंट पर पहुंच गया मैं। नाउ दिस इज एट पॉइंट ए, ये स्लोप ड्रॉ किया मैंने एट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए पे, ये वाला स्लोप पॉइंट ए पे ड्रॉ कर दिया मैंने। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा भाई, V एवरेज है मेरे पास डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इन द लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0, V एवरेज इज इक्वल टू इन द लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। यही बनेगा बच्चों। इस डेफिनेशन को अब आप ध्यान से सुनो मेरी बात को, पहले ये दो पॉइंट के बीच में था, अभी भी ये दो पॉइंट के बीच में है, अभी भी ये दो पॉइंट के बीच में, अब तो इस पॉइंट पे पहुंच गया, एक पॉइंट पे पहुंच गया, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पहुंच गया। दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसको बोलते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और फिर ये भी चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं dx बाई dt। तो मेरे टीचर ने कहा था द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, तो वो टीचर मेरा ये बता रहा था। मेरे जो टीचर एडिशनल में आए थे उन्होंने मुझे ये बताई थी। तो दो अलग अलग डेफिनेशन होगी फिर तो। ये मैंने कहा ये एवरेज वेलोसिटी है, ये लिखी है मैंने, ये एवरेज है इन दो पॉइंट के बीच की। पॉइंट को नजदीक ले आया उठा के, इन दो पॉइंट के बीच की एवरेज है ये, और नजदीक ले आया इन दो के बीच भी, अल्टीमेटली उसी पॉइंट, एक पॉइंट पे ही पहुंच गया। अब एवरेज नहीं है ये, अब ये उस पॉइंट पे वेलोसिटी है।
उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। कोई डाउट हो इसके अंदर? तो मेरे 9th क्लास में मेरे टीचर ने मुझे 2 डेफिनेशन बताई थी। एक ने कहा था ये वाला, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, और दूसरे टीचर ने मुझे ये कहा था, अभी बताऊंगा दोनों बराबर कब होती हैं। ये बात समझ आ रही है बच्चों आपको? इसमें कोई डाउट हो बच्चों मेरा आपको? क्योंकि अगर कहीं डाउट रहेगा फिर दिक्कत आ जाएगी बच्चा जी। कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब बताता हूं ये दोनों सेम कैसे हैं। मेरा हेडिंग क्या है, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो जब मोशन यूनिफॉर्म है उस केस में एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर होती हैं। यूनिफॉर्म मींस 1 मिनट के अंदर, सपोज माई स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर एंड सो ऑन। तो आफ्टर एवरी 1 मिनट मेरा डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। तो अगर मैंने 10 किलोमीटर चला 10 मिनट में कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई वही 60 आ गया। 10 किलोमीटर डिस्टेंस चला 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट है और ये किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10/60 आवर्स हो गए, सॉल्व करके 60 किलोमीटर आ गया। अगर मैंने डिस्टेंस 4 किलोमीटर 4 मिनट में, तो वो भी फिर वही आ जाएगा, देखो 60 आ जाएगा। तो मेरी एवरेज स्पीड भी वही आ रही है और किसी पॉइंट पे स्पीड भी वही है, 60 है। तो दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो मैंने 9th क्लास में स्टडी की थी यूनिफॉर्म मोशन, इसलिए मेरी दोनों डेफिनेशन बिल्कुल सार्थक थी, बिल्कुल ठीक थी मेरी दोनों डेफिनेशन। लेकिन आज तो मुझे, अब वहां मैंने सिर्फ पढ़ी थी यूनिफॉर्म मोशन, आज मुझे अपनी मोशन को मैंने क्या कहा है, मेरा लेवल बढ़ रहा है। अब मुझे एक्सेलरेटेड भी पढ़नी है, मुझे वेरिएबल मोशन भी पढ़नी है, फिर वहां ये अलग अलग हो जाएंगे। यूनिफॉर्म मोशन में दोनों डेफिनेशन बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, वही इंस्टेंटेनियस है, वही एवरेज है। मुझे जो फॉर्मूला आराम से मिलता है उससे मैं निकाल लूंगा। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, मतलब डिस्टिंक्शन पता लग रहा है। दिस इज, अब जब मैंने सपोज आई से ए बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, इट मींस द पर्सन इज गिविंग मी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मुझे जब भी दी जाती है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी जाती है, dv by dt वाली। जब भी मुझे कहा गया पर्सन इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस मच, दैट इज इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर वो आपका मोशन यूनिफॉर्म होगी तो वही एवरेज आ जाएगी, अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगी तो एवरेज अलग निकलेगी फिर मेरी वहां पर। तो आपको ये बात क्लियर हो रही है मेरा बेटा जी? पहले तो क्योंकि देखो, जब मैं आप एक चीज बता दूं आपको, ये यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नेक्स्ट चैप्टर आपका प्लेन मोशन, ये 2 चैप्टर आपके फाउंडेशन है +1 के कंपटीशन के। ये 2 चैप्टर आपके फाउंडेशन है +1 के कंपटीशन के। मैं आपको आज बता दूं, जब तक मुझे इनके हर शब्द का मीनिंग क्लियर नहीं है, मुझे तो देखो कंपटीशन कुछ नहीं है, शब्दों से खेलेगा वो आपके साथ। शब्द दिए होंगे, उन शब्दों को मुझे क्या करना है, अप्लाई करना है। अभी क्वेश्चन आएंगे मेरे पास, बताऊंगा आपको जेईई मेन में क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, मुझे शब्दों को पकड़ना उसके सिर्फ, बस शब्द पकड़ लूंगा मेरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो कोई डाउट हो आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस में, कोई डाउट हो बच्चों आपको? क्लियर? चले आगे। अब मैं रब कर रहा हूं बच्चों ये, अब व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि मुझे पढ़नी है यूनिफॉर्म मोशन। मुझे पढ़नी है यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और मेरी बुक में जो थोड़ा सा मतलब कहीं समटाइम्स कुछ बुक्स में क्या लिखा हुआ है, उसने स्टार्ट किया यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, रॉन्ग। मुझे पहले एवरेज और समझनी है, ये तो बाद में आएगी कि अगर वो बराबर है तो यूनिफॉर्म है, अगर बराबर नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म है, बस। इफ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस आर सेम एट ऑल इंटरवल ऑफ टाइम, हर जगह कहीं भी निकाल लूं दोनों सेम आ रही हैं, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। अगर सेम नहीं है तो वो आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is said to be uniform if it covers equal displacements in equal interval of time, in equal interval of times। मतलब
फिर एक लाइन और लगा रहा हूं मैं यहां पे, टाइम्स कॉमा, हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स में बी, हाउएवर स्मॉल these intervals may be. What is the meaning of this line? These intervals may be. इसका मतलब क्या है बच्चों? मैंने कहा मेरी स्पीड है जी 60 किलोमीटर पर आवर, 60 की स्पीड से चल रहा हूं मैं, यहां से चलना शुरू किया t0 पे, ये x0 है, एक घंटे बाद यहां पहुंचे, ये 60 किलोमीटर है, ये 30 होगा, ये 20 होगा, ये 10 होगा, ठीक है जी। एक घंटे में 60 है, आधे घंटे में 30 किलोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए, 20 मिनट में 20 होना चाहिए, 10 मिनट में 10 होना चाहिए। अब मैं इस 10 मिनट को बड़ा कर रहा हूं, ये 10 मिनट आ गए मेरे, अब 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मिनट है भाई। अब 1 मिनट के अंदर ये 1 किलोमीटर होना चाहिए, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4। अब मैं इस 1 किलोमीटर बड़ा कर रहा हूं, ये 1 किलोमीटर थे, अब 1 किलोमीटर बड़ा करो, दिस इज माई 1 किलोमीटर। इसके अंदर ये 500 मीटर है और ये 250 मीटर है, ठीक है मेरा बच्चा। क्योंकि पहले मैंने एक मोशन दिखाया, अब 10 को पहले बड़ा किया, उसमें 1 किलोमीटर की बात की, अब फर्दर 1 किलोमीटर बड़ा कर लिया। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1 मिनट के अंदर है, मींस 60 सेकंड में, 30 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड मेरा 500 होना चाहिए, एवरी 30 सेकंड में, एवरी 30 सेकंड में, एवरी 15 सेकंड में मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना चाहिए, 250 मीटर होना चाहिए। एवरी 15 सेकंड में मेरा डिस्टेंस कितना, 250 मीटर होना चाहिए। एवरी 7.5 सेकंड में मेरा डिस्टेंस कितना चाहिए, 125 मीटर होना चाहिए। ये मतलब है इसका कि आप किस इंटरवल को कितना ही छोटा क्यों ना कर लो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम आना चाहिए, तब जाके आई विल से यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर ये वाली मोशन है, मींस एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों क्या निकलेंगे, बराबर निकलेंगे। इसलिए मेरे 9th क्लास के टीचर ने जो 2 डेफिनेशन दी थी, दोनों करेक्ट थी, क्योंकि मैंने 9th क्लास के अंदर यूनिफॉर्म मोशन स्टडी की थी सिर्फ। और आज भी जब तक मेरी यूनिफॉर्म मोशन है, तब तक दोनों बराबर आएंगे। आज भी अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगी तो डिफरेंट आ जाएगी, फिर वो उसमें मुझे दिक्कत क्या है। तो नेक्स्ट है मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगेन सिंपल बात, द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल की बजाय कर दो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है जी। यहां पर वो ये हाउएवर स्मॉल नहीं आएगा, ये क्योंकि जब वो अनइक्वल हो ही गया है, तो चलो मैं लिख ही देता हूं नॉन यूनिफॉर्म। द मोशन या वेलोसिटी की बात है, यही कर दो चलो, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म if it covers unequal displacements in equal interval of time और एक और भी है equal displacement in unequal interval of time। एक ही बात है बेटा जी, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, कि अगर टाइम के इंटरवल छोटे बड़े हो जाएं या डिस्टेंस ट्रैवल छोटा बड़ा हो जाए तो एक ही बात है, दोनों केसेस में मेरी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो आपको एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई डाउट हो, डेफिनेशन में कोई डाउट हो, मैंने सिर्फ डेफिनेशन की, आपके भी और कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे अगर डेफिनेशन की सेंसिटिविटी क्लियर है। मैंने क्या कहा है, मैं दो वर्ड यूज करता हूं मैं, एक होता है फील, एक होता है सेंस। फील हम सब करते हैं, लेकिन सेंस मुझे होनी चाहिए कि ठीक है गलत है, ठीक है बच्चों। अब न्यूमेरिकल से इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं कंसेप्ट को। मैं रब कर रहा हूं बच्चों, अगर आपको कॉपी करना है पेन डाउन कर सकते हो आप। अब मुझे करना है बच्चों आपके न्यूमेरिकल के थ्रू इसको क्लियर करना है भाई। पहले न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा एक। हाँ जी, कहते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है दैट वेरीज विद टाइम एज s इज इक्वल टू 3t² फॉर 4t + 7 मीटर में है भाई ये, और t टाइम सेकंड में है। मुझे निकालना क्या क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट है
आप इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर। फाइंड, क्या निकालनी है? फाइंड VINST, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। हाँ जी बच्चों, व्हाट इज VINST? मीन्स V इंस्टेंटेनियस। क्या पढ़ा भी आपने? ds बाई dt पढ़ा बच्चों। क्या आ जाएगा वो? 6t प्लस 4 आ जाएगा। मुझे कहां निकालनी है? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो इसको ऐसे कर दो, ब्रैकेट में रख दो, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पुट कर दो, 6 इंटू 1 प्लस 4, लो जी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ गई है मेरी। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? 10 मीटर पर सेकेंड आ गई है भाई। ठीक है, अभी मैं सिंपल सिंपल कर रहा हूं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए मुझे एक दफा, फिर हो गया कितने ही कॉम्प्लिकेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कोई डाउट हो बच्चों? ठीक है, हो गया कॉपी के। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है? द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल वेरी विद टाइम एज 2t² माइनस 4। ठीक है, मुझे क्या निकालना है भाई इसके अंदर? फाइंड एवरेज वेलोसिटी, V एवरेज निकालनी है, लेकिन एवरेज तो निकालनी है कितने टाइम इंटरवल पे निकालनी है मुझे एवरेज भाई? फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक, यहां तक निकालनी है। 2 सेकेंड के इंटरवल पे निकालनी है बच्चों मुझे। ठीक है, और एक मुझे निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस TANEOUS। वो कहां निकालनी है? वो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे निकालनी। दो काम करने हैं भाई, एक मुझे निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, एक निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। राइट बच्चों, दोनों पूछ रहा मेरे से वो। अब क्या करें? अब जो मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। V एवरेज का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, और इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है मेरे पास VINST। कितना है बच्चा? dx बाई dt। दो फॉर्मूले अलग अलग, दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक में दो क्वेश्चन है, तो मुझे एक तो ये फाइंड आउट करना है और एक ये फाइंड आउट करना है। ये तो यहां से निकल जाएगा। व्हाट इज दिस? 4t आ जाएगा बच्चा जी। तो कहां निकालनी है? t 3 सेकेंड पे, तो VINST t इज इक्वल 3 पे निकाल दो, 12 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब इधर आ जाओ, व्हाट इज V एवरेज? हाँ जी, x2 मीन्स डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो x2 कहां चाहिए? x चाहिए मुझे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, माइनस x चाहिए मुझे t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। ये चाहिए भाई मुझे। देख लो को डाउट हो उसके अंदर कि x2 पे ये कितना होगा, चेक कर लेते हैं। 4 दूनी 8 माइनस 4 4 आ जाएगा, माइनस t0 पे कितना होगा बच्चा? माइनस 4 आ जाएगा, तो माइनस ये माइनस 4 आ जाएगा अपॉन 2, तो 8/2 कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये 12 मीटर पर सेकेंड आ रही है और ये 4 मीटर पर सेकेंड आ रही है। दोनों बराबर नहीं आ रही हैं। अगर दोनों बराबर नहीं आ रही हैं तो मेरी मोशन कौन सी है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मेरी क्वेश्चन कौन सी है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। चेक कर लो, इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, क्योंकि अभी चलो अभी नहीं बात करते, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मेरा एक्सेलरेशन के लिए। तो ये क्या, बस यहां से मुझे क्लियर हो रहा है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है मेरी। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? आपको देख लो, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? अब जेई मेन में कैसे क्वेश्चन आया? ये एक ही क्वेश्चन है, वो जेई मेन में 2 दफा आया, सिर्फ उसने पूछने का तरीका अलग अलग कर दिया अपना। इसमें डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे। अब देखो, जेई मेन में क्वेश्चन आया हुआ आपका, जेई मेन में 2019 में, मींस अभी लास्ट ईयर भी आया था क्वेश्चन, और जेई मेन के अंदर 2000 शायद वो 4 में भी आया हुआ है, 6 में, सॉरी 2006 में भी आया। JEE मेंस का 2006 का क्वेश्चन है। उस समय इसका नाम होता था AIEEE। उस समय नाम जेई मेन नहीं था बच्चों, AIEEE का एग्जाम होता था उस समय। ए पार्टिकल जो है लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0, सॉरी एट x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0।
पार्टिकल इज लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0, मींस जो मोशन स्टार्ट किया उसने वो ओरिजिन से स्टार्ट की है। x 0 है, यहीं पर t 0 है बच्चों। ए पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मूव्स विद वेलोसिटी अल्फा रूट x along positive x axis, move with velocity alpha root x with positive x axis, find या show that displacement varies as, हाँ जी, a part t square, b part t, c part t root, d part t cube। ऑप्शन बतानी है मुझे भाई। शो दैट डिस्प्लेसमेंट वेरीज एज, ऑप्शन बतानी है। एबीसीडी करो आप, क्योंकि एबीसीडी, चलो मैं इसको एबीसीडी कर देता हूं। एबीसीडी, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है? लैंग्वेज मेरी है। ए पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मूव्स विद वेलोसिटी, तो शुरू में तो यहां था भाई, वो moves with the velocity this much. So what is this? This is your instantaneous velocity, alpha root x. So what will be this? dx by dt is equal to alpha root x, क्योंकि मुझे पोजीशन वाली बात करनी है, पोजीशन टाइम की। तो यहां से what is dx by root x, alpha dt आ जाएगा बच्चों। तो मैंने कहा मान लो पोजीशन x तक चला है वो, तो टाइम t लग गया उसको, क्योंकि सिंपल मोशन है along a straight line। तो ये 0 to x 1 by root x dx by root x, अल्फा बाहर आ जाएगा, 0 to t dt। क्या बनेगा बच्चों? x रेस टू -1 by 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 by 2 प्लस 1, 0 to x, लिमिट लग जाएंगी इस साइड के ऊपर। ये इंटीग्रेशन हम सारा पढ़ चुके हैं मैथमेटिकल टूल्स के अंदर। dt का t बन जाएगा 0 to t, सॉल्व करके आ जाएगा ये। ऊपर प्लस, देखो प्लस हाफ रह जाएगा, तो रूट x, नीचे से 2 ऊपर चला जाएगा, 2 रूट x इज इक्वल टू अल्फा टी। स्क्वायर कर दो, 4x बराबर है अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, और x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। कौन सा है भाई? ए पार्ट। ये मैं कब कर पाऊंगा? जब मुझे अपना ये पता होगा कि दिस इज माई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने क्या कहा? भाषा को सीखना है मुझे। तो जब भी वो आपको देगा, जब तक नहीं बोल रहा कुछ भी वेलोसिटी, तो दैट इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी जो है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और पोजीशन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये एट ए पोजीशन के अकॉर्डिंग दे रहा वेलोसिटी आपको। दिस इज योर, यहां देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसके लिए। आपने घर से चलना शुरू किया कार के अंदर, आपका घर कहीं भी आपका घर है, आपने घर से सपोज कर लो एक मार्केट ही जाना है, चलो, या मार्केट नहीं, चलो अगले स्टेशन में किसी शहर में जाना है, तो आप घर गाड़ी में बैठ गए, तो आप और आपके फादर हैं या आपके ब्रदर सिस्टर जो भी आपके साथ है, आपकी मदर ने कहा कि बेटा आप घर से 9 बजे निकल रहे हो, मुझे एग्जैक्ट 9:30 बजे बताना आपके पापा की उस समय कार में स्पीडोमीटर में स्पीड क्या होगी। तो आप अपनी घड़ी देख रहे हो, 9 बजे हैं, 9:20 हो गए हैं, 9:29 हो गए हैं, 9:29 30 सेकंड हो गए हैं, 9:29 50 सेकंड हो गए हैं, 9:29 58 सेकंड हो गए हैं, 59 9:30। यू चेक द स्पीडोमीटर और क्रिक से मम्मा को फोन किया कि मम्मा ये स्पीड है पापा की। दैट इज स्पीड और वेलोसिटी एट ए, मैंने स्पीड क्यों कहा? क्योंकि कार की स्पीड होती है, वो वेरी करता है रास्ता। दैट इज स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, 9:30 बजे। अब 9:30 बजे हम कहां पहुंच गए? तो ये बॉदर नहीं किया हमने। एट द सेम टाइम आपकी मदर ने फिर आपको ये भी कहा था साथ में कि बच्चा जो भी आपके घर के पार, मान लो सपोज कोई मतलब उस रोड के कोई लोकेशन है, सपोज आप जब उस शॉप को क्रॉस करोगे तो मुझे स्पीड बताना। तो अब आप क्या देख रहे हो? शॉप आ गई क्या? जैसे ही शॉप आएगी आप स्पीड चेक करोगे, दैट इज एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ पोजीशन। तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 तरह से होती है, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ पोजीशन। तो ये पोजीशन वाली दी है उसने, यहां टाइम नहीं दिया उसने। टाइम मुझे निकालना है, इसके अंदर से निकलेगा टाइम मेरा, dx by dt। आर यू गेटिंग इट? तो जे मेन में ये क्वेश्चन आया 2006 के अंदर, मतलब AIAAA। यही क्वेश्चन 2019 में फिर आया। उसने क्या लिखा? उसने टाइम नहीं पूछा, उसने फाइनल वेलोसिटी पूछी आफ्टर टाइम t।
मींस यहां से अभी इसको डिफरेंशिएट करके पहले एक्सेलरेशन निकालो उसका, क्या वो है भी या नहीं है। वेलोसिटी कब चेंज होगी, अगर एक्सेलरेशन होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, उस पर डिपेंड करेगा फिर वो चलो अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसको। तो ये आपका जेईई मेन का क्वेश्चन था। मैंने कहा आपको मैंने ये बताया कि आपने सिर्फ भाषा को समझना है। क्वेश्चन में सिर्फ 2 लाइनें गिनती की, देख लो 1 और 1 2 3 लाइनें गिनती क्वेश्चन के अंदर आपके, सिर्फ 3 लाइनें क्वेश्चन की बेटा आपके पास है इसके अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन AEEE में 2006 में आया हुआ है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर मुझे शब्द क्लियर है अपने, तो इस क्वेश्चन में मुझे समझने में 1 मिनट नहीं लगेगा सिर्फ कि मेरे पास कौन सी वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब मुझे डिस्कस करना है स्पीड के बारे में, बात करनी है मुझे, एवरेज स्पीड की बात करनी है और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करनी है। मुझे क्या बात करनी है, एवरेज स्पीड की बात करनी है और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करनी है भी आज मुझे, ठीक है। नाउ व्हाट इज माय एवरेज स्पीड, क्या होगी बच्चों जी, एवरेज स्पीड मेरी क्या होगी भी, एवरेज स्पीड रेशियो, सीधी तो रेशियो ही है। अब तो मुझे पता क्या, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस टू द पेन थोड़ा लाइट हो गया था, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टाइम टेकन, मींस वी एवरेज बराबर है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जो भी टाइम आपको लगा है उस डिस्टेंस को कवर करने में। अब व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये थोड़ा सा दिक्कत देगी मेरे को। दिक्कत इन द सेंस, इसकी मेरे पास कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है। ये तो क्या है कि जो पार्टिकल जा रहा है, जो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, मैं लिख रहा हूं यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसकी मेरे पास कोई डेफिनेशन नहीं है, तो मुझे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, जहां पर पूछ रहा निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा मैं बच्चों। आर यू गेटिंग इट? ये तो मतलब देखो मेरे पास फिर बेसिक क्या है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेन है मेरी मोशन के अंदर, 2 चीजें। ये तो सिंपल निकल रही है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये मैंने कहा उससे ही निकालूंगा। तो यहां पर भी मुझे वही चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। ठीक हो गया बच्चों। यहां सिर्फ फर्क क्या किया, वहां मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया था, कर्व का डिस्प्लेसमेंट लिया था, यहां मैं पूरा ये पाथ लूंगा, ये वाला, यहां मैं ये वाला पाथ ले लूंगा। इतनी फर्क और क्या फर्क है, तो डाउट हो बच्चों, देख लो। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन इज नोन एज द एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगेन वही सेम चीज, स्पीड यूनिफॉर्म कब होगी, अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करोगे इक्वल टाइम के अंदर, और वेरिएबल कब होगी, अगर आप अनइक्वल डिस्टेंस कवर करोगे उसमें इक्वल टाइम के अंदर। ठीक है मेरा बेटा, इसको फिर मुझे न्यूमेरिकल से ज्यादा क्लियर होगी, ये भी मुझे न्यूमेरिकल से ज्यादा क्लियर होगी, इसको भी न्यूमेरिकल से करते हैं। इसको भी न्यूमेरिकल से करते हैं बच्चों, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए मान लो मैं ए से सी गया, एक शॉर्टकट फॉर्मूले बता रहा हूं पहले मैं, काम आएंगे बहुत। डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा मैं एवरेज स्पीड के लिए, क्या होगा, या तो मुझे वेलोसिटी गिवन होगी, यहां वेलोसिटी ये है, या इनके टाइम गिवन होंगे, या इनके डिस्टेंस ट्रेवल, और तीसरी चीज मेरे पास नहीं होगी बच्चों। जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा ट्रेवल की, या तो मुझे टाइम टेकन गिवन होगा, मतलब इन तीनों से कोई 3 पैरामीटर हैं, कोई 2 मुझे दिए होंगे, या तो वेलोसिटी टाइम दिया होगा, या डिस्टेंस टाइम दिया होगा, वेलोसिटी डिस्टेंस दिया होगा, कोई 2 पैरामीटर दिए होंगे भी मेरे को, ठीक है, कोई 2 पैरामीटर। तो व्हाट इज वी एवरेज, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये तो मेरी डेफिनेशन है बच्चों, क्या है मेरे पास, ये डेफिनेशन है बेटा मेरे पास। अगर मुझे वेलोसिटी और डिस्टेंस दिया उसने, इफ वेलोसिटी ऑफ मोशन एंड डिस्टेंस इज गिवन, तो डिस्टेंस तो दे दिया उसने मुझे, तो व्हाट इज वी एवरेज, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस,
अब टाइम नहीं है तो व्हाट इज, क्या होगा यहां से मैं क्या निकालूंगा बच्चा, टाइम निकालना पड़ेगा। व्हाट इज टाइम, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो s1 बाई v1 हो जाएगा प्लस s2 बाई v2 हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मुझे मैंने क्या कहा, वेलोसिटी ऑफ मोशन एंड डिस्टेंसेस गिवन होंगे, एंड डिस्टेंसेस आर गिवन, तो मुझे ये बताएगा वो इतना डिस्टेंस में मेरी वेलोसिटी ये है और इतने डिस्टेंस में मेरी वेलोसिटी ये है, तो वहां से मैं टाइम निकाल लूंगा। अगर मुझे क्या दिया हुआ बेटा जी, हाँ जी, अभी तो क्या था मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ मोशन थी और आपके पास वो थे डिस्टेंसेस कवर्ड थे, और अगर मेरे पास गिवन क्या हो मेरा बच्चा जी, दूसरी चीज क्या हो सकती है, अगर वेलोसिटी ऑफ टाइम हो, वेलोसिटी ऑफ मोशन एंड टाइम गिवन हो, एंड टाइम टेकन गिवन है, एंड टाइम टेकन, क्योंकि देखो ना वेलोसिटी तो उसको देनी पड़ेगी, ये अगर वेलोसिटी देगा तो मोशन कैसे निकालूंगा मैं, तो व्हाट इज वी एवरेज, अब ये टाइम टेकन है तो टोटल टाइम तो मुझे पता है t1 प्लस t2, डिस्टेंस वेलोसिटी टू टाइम होता है तो ऊपर v1 t1 आ जाएगा प्लस v, क्या आ जाएगा, v1 t1 डिस्टेंस ट्रेवल फर्स्ट, उसमें टाइम इंटरवल के अंदर है, और v2 t2 आपका कहाँ है, सेकंड इंटरवल के अंदर है। एक केस ये बन गया एवरेज के लिए, एक केस ये बन गया। अब सपोज करो पहले वाले के तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर है, इक्वल है, फर्स्ट वाले में स्पेशल केस, स्पेशल केस फॉर फर्स्ट, इफ S1 बराबर S2, जैसे मैं घर से मार्केट गया और मार्केट से वापस आ गया, जो डिस्टेंस ट्रेवल सेम हो जाएगा आने जाने का, तो क्या बन जाएगी वी एवरेज, चेक कर लो बच्चों, S प्लस S डिवाइडेड बाई S बाई V1 प्लस S बाई V2, तो ये आ जाएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अगर टाइम इंटरवल सेम है, सेकंड केस के लिए स्पेशल केस फॉर 2, सेकंड के लिए, v1 के लिए था सेकंड, इसका स्पेशल केस भाई, मैंने कहा मैंने पहले घंटा तो ट्रेवल फर्स्ट आवर, एक पहले घंटा में ट्रेवल किया इस स्पीड से, अगले घंटे ट्रेवल किया मैं इस स्पीड से, तो टाइम बराबर हो गए, पहला घंटा और नेक्स्ट घंटा, तो क्या हो जाएगा जी, वी एवरेज। तो मतलब क्या है यहाँ पर, इफ t1 बराबर है t2 बराबर है t, तो क्या हो जाएगा बच्चों जी, वी एवरेज बराबर है v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाय t प्लस t, राइट बच्चा, तो सॉल्व करके आ जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2, ये मेरी वेलोसिटी आ जाएगी। अब मुझे इसको न्यूमेरिकल की फॉर्म में लेकर आना, हर चीज को, आपकी छोटी छोटी बातें हैं, मुझे इनको न्यूमेरिकल की फॉर्म में लेकर आना है भाई, मुझे कहाँ लाना है, न्यूमेरिकल की फॉर्म में लाना है। करें बच्चों, पहले सिंपल करेंगे फिर धीरे धीरे इसको कॉम्प्लिकेट कर लेंगे, आगे चल रहा हूं बच्चों। कहता है फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है बच्चों यहां पर, अब कि मैं घर से मार्केट गया विथ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फाइंडिंग द मार्केट क्लोज आई केम बैक with 30 मीटर पर सेकंड, फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। मैं घर से गया होम, घर से गया मार्केट, MKT मार्केट, फाइंडिंग क्लोज्ड केम बैक इमीडिएटली, टाइम वेस्ट नहीं किया, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, मान लो जाने का डिस्टेंस x है तो आने का भी x हो जाएगा, टोटल टाइम, व्हाट इज t, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, t1 हो जाएगा x बाय 20 जाते हुए टाइम लगा, और x बाय 30 मुझे आते हुए टाइम लगा। तो यहां देखो मेरे को डिस्टेंस और क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, फॉर्मूला लगा दिया मैंने आपका। व्हाट इज एवरेज स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, 2x डिवाइडेड बाय x बाय 20 प्लस x बाय 30, क्या आ जाएगा बच्चों ये 230 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 50, सॉल्व करके आ जाएगा बच्चों, ये चेक कर लो कितना हो जाएगा, 24 मीटर पर सेकंड आ रहा है, चेक कर लो, ये 1200/50 आ जाएगा, दैट इज 24 मीटर पर सेकंड, 24 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, इसी को करता हूं मैंने फर्स्ट आवर के लिए एक जर्नी है, फॉर फर्स्ट हाफ टाइम मैंने ट्रेवल किया है 20 की स्पीड से, नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए ट्रेवल किया मैंने 30 की स्पीड से। एक जर्नी है मेरे पास, थोड़ा लेंथी बना देता हूं, क्लियर कर लिखा जाएगा।
फॉर फर्स्ट हाफ टाइम, फर्स्ट हाफ, और ये सेकेंड हाफ है, सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ मेरी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, सेम क्वेश्चन, और अब स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। इसमें एक चीज रहेगी मेरे से, एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? जीरो। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कितना आ जाएगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा? जीरो है। यहां पर अगेन सेम कोई काम करना है मुझे, एवरेज वेलोसिटी स्पीड निकालनी है। फर्स्ट हाफ जो भी टोटल टाइम लगा उसका आधा टाइम मेरी स्पीड रही है 20 मीटर पर सेकेंड, और नेक्स्ट हाफ टाइम मेरी स्पीड रही है 30 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज वी एवरेज? हाँ जी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस v1 t1 होता है 20 इंटू टी बाई टू प्लस 30 इंटू टी बाई टू अपॉन टोटल टाइम t बाई टू प्लस टी बाई टू। चेक कर लो भाई, ऊपर 10t प्लस 30t डिवाइडेड बाई, हाँ जी सॉरी 15t डिवाइडेड बाई t, सॉल्व करके 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। चेक करो, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है, यही एवरेज वेलोसिटी होगी, यही एवरेज स्पीड होगी। मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो यही एवरेज वेलोसिटी होगी और यही आपकी एवरेज स्पीड बन जाएगी। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? आपको कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? देख लो, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि देखो लेवल को एकदम एक्सटेंड करने का फायदा नहीं है, थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इसको। क्लियर है बेटा? ये दोनों कॉपी कर सकते हो आप, राइट? नेक्स्ट कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट कर रहा हूं बच्चों में। मैंने कहा मेरे पास टोटल जर्नी है, ये टोटल जर्नी है, इसके 3 पार्ट बना दिए अभी मैंने। मेरे पास एक टोटल जर्नी है, उसके 3 पार्ट बना दिए। कहता है जो फर्स्ट थर्ड है x/3, सेकंड थर्ड ये हो जाएगा और थर्ड ये हो जाएगा। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? इसको तो चला मैंने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसको चला मैंने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसको चला मैंने 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एवरेज स्पीड बताओ, कहता है जी। सीधा क्वेश्चन है बिल्कुल, क्या दिक्कत है? जस्ट मैंने इंटरवल 2 के 3 किए हैं, गैप 2 के 3 किए हैं। तो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस x/3 प्लस x/3 प्लस x/3 बाय टोटल टाइम, यही होती है वी एवरेज, एवरेज स्पीड। टाइम डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो x/30 आ जाएगा ये, प्लस x/60 आ जाएगा ये, प्लस x बाय कितना आ जाएगा जी? 90 आ जाएगा, या कुछ और आएगा? x/90 ऊपर बन गया बेटा जी x डिवाइडेड बाय, x तो काट दो ऊपर नीचे, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/30 प्लस 1/60 प्लस 1/90। एलसीएम आ गया बेटा जी 180, 180 ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, 3 6 जा 6 3 जा 9 2 जा 180/11 मीटर पर सेकंड। जो भी आपका कैलकुलेशन करके बनता है उसको कर दो, क्या दिक्कत है? मैथ के स्टेप थोड़े से मेरे कई दफ़ा फास्ट रहते हैं, कहीं डाउट हो बेटा आपको मेरे से, यू कैन चेक इट। आप वीडियो को पॉज करके, मैंने यहाँ पर पहले x करा और साथ से x काट दिया, 1/30 एलसीएम आ गया, एलसीएम को साथ से ऊपर ले गया मैं। तो पहले 30 है, 36 जा 180, 63 जा 180, 92 जा 180। तो स्टेप मैंने थोड़े फास्ट किए बेटा, ठीक है? देख लो बच्चों को डाउट हो उसके अंदर। अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाता हूँ मैं क्वेश्चन का, ये थर्ड क्वेश्चन था भाई आपका, अब लेवल और बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा मैं। मेरे पास वही जर्नी है, एक जर्नी है, इसका जो 1/3 डिस्टेंस है और ये 2/3 डिस्टेंस है। अब 2/3 में आगे कुछ हो रहा है, अलग अलग हो रहा है कुछ इसके अंदर भी, राइट? एक मेरे पास 1/3 डिस्टेंस है, ये मैंने चला 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, राइट? सपोज टाइम कुछ लगेगा, मानना पड़ेगा मुझे, टाइम लगा t1, राइट? अगली भी जर्नी है, कुछ टाइम लगेगा उसको भी, उसका टाइम मान लिया मैंने t2, पहले टाइम माना। अभी देखना क्या करना है मुझे, ये टाइम t2 है, राइट? अब वो क्या कह रहा है कि जो t2 है उसका आधा टाइम, स्पीड मेरी थी 2 मीटर पर सेकंड की, और अगले हाफ टाइम में मेरी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकंड, सॉरी 6 मीटर पर सेकंड की। तो यहां टाइम कितना है, ये आराम से नोट करना टाइम मुझे, t2/2, ये टाइम कितना है t2/2। क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चों? मेरे पास एक जर्नी है, उसका 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यहां पहुंच गया। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ डिस्टेंस है उसमें जो टाइम लगा है उसका आधा टाइम मेरी स्पीड ये थी और आधा टाइम मेरी स्पीड ये थी।
मुझे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसमें मर्ज करना पड़ेगा। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? कितना हो जाएगा बच्चा? x/3 प्लस 2x/3 इज इक्वल टू x। ये तो बात खत्म होगी, इसमें कोई डाउट नहीं मेरे को। टाइम t1, टोटल टाइम चाहिए। व्हाट इज टाइम t1? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, x/3 बाय 4 x/12 जो भी लगेंगे। सेकंड की बात कर रहे हैं तो सेकंड लगा देते हैं, ये मीटर हो जाएगा। अंडरस्टूड है? मीटर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना? अंडरस्टूड है, कोई ऐसी को आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। मेरी जॉब है t2 को निकालना। माई जॉब इज टू फाइंड आउट t2। माई जॉब इज टू फाइंड आउट t2। अब इस t2 में टू फाइंड t2, अब ध्यान से सुनना मेरा बेटा जी, वो क्या कह रहा है कि वो जो टाइम t2 है उसके अंदर जो डिस्टेंस है 2x/3 है, वो जो टाइम t2 लगा था उसका जो आधा टाइम है वो ट्रेवल किया मैंने 2 की स्पीड से। तो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड? x लिख रहा हूं मैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट हाफ ऑफ t2, फर्स्ट हाफ ऑफ t2, ये डिस्टेंस। वेलोसिटी टू टाइम होगा। व्हाट इज वेलोसिटी? 2 है और टाइम t2/2 है, तो ये सॉल्व करके t2 डिस्टेंस है, ये ध्यान रखो, तो ये मीटरों में आना चाहिए। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड हाफ ऑफ t2, वेलोसिटी कितने? 6 है मेरा बेटा जी। 6 इंटू t2/2, ये 3t2 आ गया, ये भी मीटरों में आएगा। इट मीन्स यहां से जो डिस्टेंस 2x/3 है वो कितना आ गया? 4t2 आ गया बच्चा। तो ये दोनों को अलग अलग कर दो, t2 प्लस 3t2 इज इक्वल टू 4t2 आ गया। व्हाट इज t2 फ्रॉम हेयर? t2, हाँ जी, कितना बन जाएगा? चेक करो कितना आएगा t2? 2x/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x/6 आ जाएगा। बन गया जी। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस x बाय टोटल टाइम कितना है बच्चों जी? x/12 पहले है प्लस x/6 ये है। एलसीएम आ जाएगा बच्चों जी नीचे 12 ऊपर चला जाएगा, x रहेगा, या पहले x काटो क्योंकि 2 स्टेप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिवाइडेड बाय 1/12 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 12। एलसीएम आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ठीक है जी। 1 + 2 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक ही बात है, दोनों सेम आएंगी, दोनों का एक ही नाम है क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। लेवल बढ़ गया थोड़ा सा क्वेश्चन का आपका, देख लो क्या था कि मेरे पास एक डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 मीटर पर सेकंड से 1/3। अब जो 2/3 डिस्टेंस है उसमें जो टोटल टाइम लगा उसका आधा टाइम डिस्टेंस इस स्पीड से, अगला आधा टाइम इस स्पीड से, तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गया और ये वाला टाइम भी आ गया मेरे पास। अगला टाइम निकालना t2 मेरी जॉब है। डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट हाफ ऑफ t2, वेलोसिटी टू टाइम, ये मीटरों में भी डिस्टेंस आएगा। मैंने जान के लिखा मीटर ताकि आप कहीं टाइम से कंफ्यूज ना हो जाओ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड हाफ 3t2, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये आ गया, लेकिन ये तो 2x/3 है तो यहां से मेरा t2 आ गया। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? ठीक है, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? अभी तो मैंने क्या कहा था, वेलोसिटी दी थी, ठीक है ना। अब एक और काम करते हैं इसके अंदर, अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन का अपना, अब लेवल थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन का। देखो बच्चों, कोई डाउट हो बच्चों? कॉपी कर लिया आपने ये? हाँ जी, हो गया कॉपी। ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारा स्पीड वाला। अब 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं इसके अंदर। लो जी, अब 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। हाँ जी, देखो स्पीड में क्या है। एक आदमी जो है गया घर से मार्केट, होम टू मार्केट गया। थोड़ी बड़ी बनाता हूं ताकि मुझे लिखने में कोई दिक्कत ना आए। डिस्टेंस वो बता रहा है कितना है, 2.5 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना है, 2.5 किलोमीटर। एक आदमी अपने घर से मार्केट गया और डिस्टेंस उसका है 2.5 किलोमीटर। जाते हुए उसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, जाते स्पीड थी। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, ही केम बैक, रश किया घर पे उसने अपने, किस स्पीड से वापस आया, वो स्पीड थी 7.5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बढ़ा ली क्योंकि ये तो घर पे डांट पड़ेगी, सामान लेने भेजा होगा, डांट पड़ेगी घर पे, ठीक है। वो कहता है मुझे एवरेज स्पीड
एंड एवरेज वेलोसिटी, दोनों निकालनी है, ध्यान रखना जरा। एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालनी है अभी। कहां कहां पर? ए पार्ट 0 से लेकर 30 मिनट्स तक, बी पार्ट 0 से लेकर 40 मिनट्स तक, सी पार्ट 0 से लेकर 50 मिनट तक। लेवल और बढ़ा लिया मैंने क्वेश्चन को अपने। तो सबसे पहले तो मुझे अपने ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, मेरा पार्टिकल है कहां इन टाइम के ऊपर, तभी तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। लो जी, पहले ग्राफ प्लॉट करना है। मैं जर्नी की, ये इस समय मेरा पार्टिकल होगा कहां कहां पे? जाते हुए होम टू मार्केट, व्हाट इज टाइम, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी 2.5/5 आवर आ जाएंगे, 1/2 आवर इज इक्वल टू 30 मिनट्स। तो फिगर में तो यहां T0 पे यहां से शुरू किया था जी चलना उसने, और T30 पे यहां पहुंच गया भाई, वो 30 मिनट्स पे यहां पहुंच गया। तो मुझे पता लग गया कहां निकालना है। सेकंड, वापस आते हुए, व्हाट इज टाइम, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस अगेन 2.5 है, वेलोसिटी 7.5 है, 1/3 आवर, 1/3 इंटू 60 बराबर है 20 मिनट्स, मीन्स 50 पे यहां पहुंच गए वापस। सबसे पहले तो मुझे अपनी जर्नी बतानी है, और स्पीड मेरी थी यूनिफॉर्म। जब स्पीड यूनिफॉर्म है तो T40 पे एग्जैक्टली मिडवे होगा भाई, T40 पे। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूं, 5 किलोमीटर पर आवर यहां स्पीड है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, 5 किलोमीटर पर आवर जाते हुए थी, एग्जैक्टली मिडवे होगा T40 पे, यहां होगा मिडवे। ये डिस्टेंस 1.25 किलोमीटर आएगा बच्चा जी, ध्यान रखना, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है मेरी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम सेम होगा। पहला काम तो मेरा ये रहेगा, इस ग्राफ को बनाना, सबसे पहला काम ये रहेगा। ठीक है जी, अब मेरा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ये रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे याद है, मैं रब कर रहा हूं इनको। लो जी, पहले क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड। पहले निकालेंगे एवरेज स्पीड, निकालेंगे पहले वेलोसिटी, देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस कितना है बच्चों जी? 2.5 किलोमीटर। टाइम कितना है? 30 मिनट्स, 30/60 आवर हो गए, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर आ गई भाई। यही डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट है, तो एवरेज वेलोसिटी भी यही आ जाएगी। मैं बात कर रहा हूं 0 से 30 तक की बात कर रहा हूं, कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अब 0 to 40 की बात कर रहा हूं भाई, पहले एवरेज स्पीड की बात करूंगा। एवरेज स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? 2.5 प्लस 1.25 डिवाइडेड बाय 40 मिनट्स, 3.7 डिवाइडेड बाय 40/60 इज इक्वल टू 3.75 इंटू 3/2 हो जाएगा बेटा जी, 3/2। दिस इज योर 10.25 डिवाइडेड बाय 2, तो 5.125 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर एवरेज स्पीड आई है, देख लो, सॉरी ये 11 पॉइंट बनेंगे, 11 पॉइंट। तो 2 5 ज़ा 1 2 6 ज़ा 5.625। ये बेटा मेरी कैलकुलेशन गलत हो रही है, कोई बात नहीं। 2 5 10, 1 2 6 के 12, 2 3 4, ये 5.625, क्योंकि हिंदी मीडियम का आदमी बच्चा मैं, 5.625 किलोमीटर पर आवर एवरेज वेलोसिटी। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट तो आधा रह गया, कितना रह गया? 1.25/40 मिनट्स, ये किलोमीटर हैं, तो 1.25 डिवाइडेड बाय 40/60 इंटू 1.25 इंटू 3/2। ठीक है जी, तो ये बन गया 3.75 डिवाइडेड बाय 2, 2 एकम 2, 2 8 16, ठीक है, 1 15, 2 7 1.875 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? 1.25। इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 1.25 इंटू 3 इज इक्वल टू समथिंग 3.75 डिवाइडेड बाय 2, 1.875 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों जी, अब 0 to 50 की बात करनी है, इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं। 0 to 50 पहले निकालेंगे एवरेज स्पीड। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, जाना प्लस आना, 5 किलोमीटर, 2.5 प्लस 2.5 टाइम लगा है 50 मिनट, तो ये 5/50/60। ठीक है जी, 5/5 इंटू 6, तो ये आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी 0, क्योंकि वहीं पहुंच गए जहां से चले थे, वेलोसिटी 0।
तो मैंने आज आपके साथ एवरेज स्पीड को डिस्कस किया है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिस्कस किया है, एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस किया है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस किया है। और आपकी जो 9th क्लास के आपके टीचर की डेफिनेशन उसको सार्थक भी किया साथ साथ कि उस टीचर ने मुझे बिल्कुल बेस मेरा बिल्कुल स्ट्रांग बना के मुझे आगे भेजा। मेरे टीचर ने मेरा स्ट्रांग बेस बना के आगे भेजा है बेटा, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन आपको जो जेईई मेन में क्वेश्चन कैसे पूछता वो भी बता दिया। ये सारे क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है सारे, ये टाइम वहाँ चेंज कर दिया, आगे वाले पोर्शन के अंदर उसको फर्दर बाइफिकेट कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एवरेज स्पीड के ऊपर कॉम्पिटिशन में मिलते हैं, ठीक है बच्चा। थैंक यू वेरी मच। बाकी बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। थैंक यू।